हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें कि वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार कंफर्म कीजिए। चलिए महारथियों, आज हम आपसे जो डिस्कस करने वाले हैं, गुड इवनिंग सौम्या, महेंद्र, शिवानी, स्टार बॉय, गुड इवनिंग। और आज जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो मॉक टेस्ट 17 है। देखिएगा आज आप कितना स्कोर कर पाते हैं। गुड इवनिंग हर्षिता, राज, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब क्लियर है? तो आज जो टेस्ट है इसमें भी आपके लास्ट ईयर सीजीएल प्री के जो वो कुछ क्वेश्चन है, और अभी रिसेंटली कुछ एग्जाम्स में थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए वो हैं, क्योंकि प्री लेवल का सेट है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्री लेवल के सेट में हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान आते हैं, तो उससे बहुत खुश नहीं होना है। 2-4 क्वेश्चन आपको गड़बड़ कर सकते हैं, 20+ क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, ये आपको टारगेट लेके चलना है। तो इस बात का ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपसे ना हो उन्हें घर पे जाके जरूर करिएगा। बिल्कुल प्रिंस बोला था कराएंगे। यूपी पुलिस के कल का टाइम बताएंगे आपको लास्ट में। वैसे कल जल्दी रखेंगे, क्योंकि कल जल्दी रखेंगे यूपी पुलिस का, इवनिंग में शायद 5 PM पे रखेंगे। ठीक है, चलो। तो आज का पहला क्वेश्चन, अ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स पॉइंट बी ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 20. 1.5 hours later another car start from point A and traveling at the speed of 30 and reach 2.5 hours before the first car. Find the distance between A and B. इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि एक कार बिंदु ए से 20 की गति से चलती है, 1.5 घंटे बाद चलती है, और उसके बावजूद भी 2.5 घंटे पहले दूसरी कार पहुंच जाती है। तो हम एक बात कह सकते हैं कि ये 1.5 घंटे बाद और 2.5 घंटे पहले, यानी कि ये आपका, हमने आपको बताया था लेट अर्ली वाले में, जब आप एक लेट हो और एक अर्ली हो तो 1.5 घंटे बाद मतलब प्लस, अर्ली मतलब माइनस, और इन दोनों का जो अंतर होगा टाइम का, वो आपका क्या होगा, जब दोनों अपोजिट होते हैं तो दोनों टाइम में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। एक 2.5 घंटे है और एक 1.5 घंटे है, दोनों का सिंबल अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ने एक ही दूरी तय की है, एक ही दूरी दोनों लोग तय कर रहे हैं। तो जब कभी भी एक ही दूरी को हम अलग अलग स्पीड से तय करते हैं और एक ही दूरी को अलग अलग स्पीड से तय करने पर टाइम का अंतर दिया जाता है, तो आप डिस्टेंस बहुत स्मूथली निकाल सकते हैं। एक ही दूरी को अलग अलग गति से, अलग अलग स्पीड से तय करने में टाइम का अंतर दिया जाए तो डिस्टेंस जो होती है वो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो स्पीड एक 20 है, एक 30 है, डिफरेंस ऑफ स्पीड 10 है, और डिफरेंस ऑफ टाइम आपका 4 है। 0 से 0 काटिए, और 4 तिया 12 दूनी 24, 240 किलोमीटर। यही आपका आंसर। ऑप्शन 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 बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यही आपका आंसर हो गया, खत्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कई बार आपको एक ही डिस्टेंस दी जाती है, उसकी अलग अलग स्पीड से आप तय करेंगे तो टाइम का अंतर दिया जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कोई बात नहीं रोहितास, बेसिक से जो फाउंडेशन बैच आएगा वो आपका लगभग आएगा 20-25 जुलाई के आसपास, वहां से आप कर सकते हैं। वेरी गुड, जिनके आंसर 20-40 आ चुके हैं, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताइए, ये लास्ट ईयर सीजीएल प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन भी लास्ट ईयर सीजीएल प्री का था, ये वाला भी लास्ट ईयर सीजीएल प्री में पूछा गया है 2022 दिसंबर में। बताओ कैसे करोगे इसे। द नियरेस्ट नंबर विच इज ग्रेटर टू 87501 एंड इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 765। इसने कहा है इसके इस संख्या के नियर बाई कौन सी संख्या है जो 8765 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी।
अब आप सबसे पहले नियरेस्ट का मतलब होता है कि इसके बड़ी संख्या भी हो सकती है और इससे छोटी भी हो सकती है। नियरेस्ट में ये नहीं कहा गया कि इससे बड़ी या इससे छोटी, तो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो ऑप्शंस में पहले आप सीक्वेंस अरेंज करिए कि इसके नियर बाई सीक्वेंस में कौन कौन से नंबर हैं। तो 87, तो ये 88 है, ये 87, 87, ये तीनों 87 में है, ये 501, तो 501 से 975, 66, 7, तो सबसे नियर बाई ये है। दूसरे नंबर पर 66 है, तीसरे नंबर पर 975 है और चौथे नंबर पर आपका ये है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले ये देखिए कि सीक्वेंस में सबसे ज्यादा नियर बाई कौन सी है। बहुत बढ़िया, क्या ये 2 का भी सही है? चलिए देखते हैं। तो ये 765 से अगर कोई संख्या डिविजिबल है तो पहले ये चेक करिए 765 किस किस का मल्टीपल है। तो 765 को आप 5 से अलग करेंगे तो 5 से ये 5 बन जा और 5 5 जा 5 3 जा 153, 153 के फैक्टर करेंगे 19 इंटू 7, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं 19 इंटू 7 नहीं, 17 इंटू 9, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 765 के जो फैक्टर होंगे वो 5 इंटू 9 इंटू 17 होंगे। यानी कि अगर कोई संख्या 5 से भी कटती हो, 9 से भी कटती हो, 75 से भी कटती हो, तो वो संख्या आपकी 765 से कटेगी। तो सबसे पहले पहला नंबर पर ये है, क्या ये 5 से कटती है? क्योंकि लास्ट में 5 है, जी हाँ कटती है। अब 9 से कटने के लिए डिजिट का सम, 9 से कटने के लिए क्या होता है? डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए। जैसे 7 तिया 21, 21 और 8 आपका 29, 29 और 5 34, डिजिट का सम 34 जो कि 9 से नहीं कटेगा। पर हम चेक करेंगे इसको, इसके लास्ट में 6 है, ये 5 से नहीं कटता, ये भी हो गया गलत। अब तीसरे नंबर पर हम किसे चेक करेंगे? तीसरे नंबर पर सबसे पहले इसे। अब यहां पर लास्ट में 5 है, 5 से तो कट गई, डन। 9 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए, तो 9 तो कटता ही है। 7 और 7 14 और 8 22 और 5 27, ये 9 से भी कट रहा है, तो ये 9 से भी कट रहा है, मतलब 2 कंडीशन हो गई आपकी सेटिस्फाइड। बचा कितना? 17। अगर ये 17 से भी कटेगा तो फिर आपका यही आंसर हो जाएगा, फिर कोई जरूरत नहीं है। तो 17 5 जा 85, 2 और 9 17, 127, 7 जा 119, 8 और 5, जी हाँ कट रही है, तीनों से कट रही है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन जब उसने नियरेस्ट बोला है तो पहले आपको सीक्वेंस जरूर चेक करना है। इसमें 2 आंसर भी ऐसे हो सकते हैं जो 765 से कट रहा हो, लेकिन आपको वो टिक करना है जो नियर बाई हो। वेरी गुड हर्षिता, शिवानी, स्टार बॉय, सपना, बहुत बहुत बढ़िया। 975 नहीं होगा अच्छा हाँ 975 दोनों में ही, 87 वाला 975, ठीक है, वेरी गुड। अगला देखिए, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, है ना, वैसे कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिविजिबिलिटी को देने का तरीका थोड़ा सा अच्छा था। इसे करिए अब। रुचि, खुशी एंड तेजू कैन डू अ वर्क इन 30, 40, 60 डेज। टाइम एंड वर्क तो आप सोते में भी कर लोगे, 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन में करते हैं। एलसीएम 120, 4 3 2, ये तो आप सब जानते हैं। टाइम एंड वर्क मतलब नो टेंशन। In how many days रुचि do the work if she is assisted by both खुशी and तेज? पहले दिन केवल रुचि, दूसरे दिन भी केवल रुचि, तीसरे दिन रुचि के साथ कौन कौन हो जाएगा? खुशी और तेजू, यानी कि तीनों मिलकर। तो पहले दिन रुचि काम करेगी तो कितना होगा? 4, सेकेंड डे भी 4 और थर्ड डे तीनों मिलके करेंगे तो काम कितना होगा आपका? 9। तो कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि 3 दिन में आपका जो काम हो रहा है वो 17 काम हो रहा है। तो 17 काम 3 डेज में होता है, आपको करना है 120। तो हमने क्या बताया था? सीधे मत कर देना 17 3 डेज में, तो 120 कितने दिन में? नहीं, वो हो जाए गलत और उससे आंसर डी टिक कर देंगे, वो होगा गलत। ये लॉजिक गलत है। इसमें क्या करते हैं, 17 का ऐसा मल्टीपल जो 120 से पहले हो तो वो होगा 119, उसके लिए 7 का मल्टीप्लाई, 7 से 17 का ये, और इसमें करोगे तो 51 डेज। 51 ही आएगा? नहीं, 21 डेज। 51 कहां से लिख दिया? 21 डेज। तो 21 डेज में आपका इतना काम हो चुका है। लेकिन आपको करना कितना है? आपको जो काम करना है वो करना है 120। तो 119 में एक और जोड़ेंगे तो 120 काम हो जाएगा,
और उस 120 काम में जो 1 बचा हुआ काम है उसे कौन करेगा, जिसका टर्न पहले आता है। तो यहां लगेंगे 21 1/4 डेज, यानी कि 85/4 डेज। ऑप्शन है कोई, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड सूरज, सपना, एसएससी, सौम्या, बहुत बहुत खूब महारथियों। ये क्वेश्चन आसान है लेकिन बच्चे जल्दबाजी में कुछ बच्चे इसका आंसर ये टिक कर देते हैं और वो हो जाएगा गलत, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कौन सा आंसर टिक करना है। चलो बेहतरीन, बहुत बहुत बढ़िया। अब अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। लास्ट में चेक जरूर करिएगा कितने क्वेश्चन गलत कर दिए हैं और कितने सही हैं। इसे करिए, अब करो। द एवरेज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 62, यानी कि पूरी क्लास का जो एवरेज है 62 है। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 60 65 ये आपका दे रखा है। इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिल सकता। द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, इससे आसान क्वेश्चन आप ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। बॉयज का एवरेज दे रखा है कितना, 60, और गर्ल्स का दे रखा है कितना, 65। पूरी क्लास का 62। एलिगेशन लगाओ और क्वेश्चन को खत्म करो। 3:2, टोटल बच्चे 60 हैं, तो टोटल 60 स्टूडेंट को 3 और 2 के रेशियो में बांटोगे तो 36 24। बॉयज पूछे हैं 36 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके रोहिताश, मनीष, एसएससी, मिश्रा, शिवानी, स्टार बॉय, हर्षिता, बहुत खूब, मोहम्मद अलीम, सौम्या, सपना। ये तो आसान था, ये तो आसान था, तो ये सबका आ रहा है। इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं। चलो ये देखो, तो 2-3 क्वेश्चन को ज्यादा आसान आ जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है। आपको 4 से 5 क्वेश्चन बहुत आसान मिलेंगे प्री के एग्जाम में, और ये प्री एग्जाम का ही पेपर है, जिससे कि आपको पता चले कि एग्जाम में एक्चुअल में पेपर आता कैसा है। जैसे एक्चुअल में आता है लगभग वैसा ही पैसा पेपर है, टफ नहीं है, क्योंकि टफ तो हम ऑलरेडी पहले ही कई सेट करा चुके हैं आपको प्री के हिसाब से, और अब आपका एग्जाम आने वाला है, तो अब हम बिल्कुल वैसे ही सेट करा रहे हैं जैसे आपके एग्जाम में आता है, जिससे कि आपको थोड़ा सा डर ना लगे और थोड़ा कॉन्फिडेंट रहें आप। अब देखिए, विच स्मॉलर पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 9 and 13 so that 18 is the third proportional to them। उसने कहा है 9 और 13 से सबसे छोटा नंबर कौन सा सब्ट्रैक्ट करें कि वो 18 उसका थर्ड प्रोपोर्शनल हो। अगर 3 नंबर थर्ड ABC थर्ड प्रोपोर्शनल है C, तो इसका मतलब B का स्क्वायर A और C के बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि इसने स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो सबसे छोटा नंबर इसमें ये है, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है, तो चौथे नंबर पर ये है। तो सबसे पहले हम इसे ट्राई करेंगे, और 9 और 13 में से आप इसे ट्राई करोगे तो 9 में से 1 माइनस करोगे, ऑप्शन डी ले रहे हैं, तो ये होगा 8। 13 में से 1 माइनस करोगे तो ये होगा 12, और तीसरा नंबर हमारा क्या है, 18। तो क्या इसका स्क्वायर दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है? जी हाँ, बी का स्क्वायर दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। तो ऐसे आपको 4 से 5 क्वेश्चन बहुत आसान मिलेंगे। ये भी लास्ट ईयर सीजीएल प्री का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला। तो ये जो आसान क्वेश्चन हो उसे जल्दी करके वहां समय बचाइएगा, क्योंकि आपके पास जो दिक्कत आती है वो टाइम की ही दिक्कत आती है। अगला देखो, ये देखिए, ये दिखने में बड़ा लग रहा है, लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन जब आप देखेंगे अब पुलिसमैन यानी कि चोर पुलिस, चोर पुलिस मतलब क्वेश्चन हो गया आसान, या तो टाइम पूछेगा या दूरी पूछेगा, दो ही चीजें पूछता है चोर पुलिस के क्वेश्चन में। अ पुलिसमैन सी अ चेन स्नैचर एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, यानी कि चोर और पुलिस के बीच की जो दूरी है बाबूजी वो है 500 मीटर। ही स्टार्ट चेजिंग द चेन स्नैचर
who is running with a speed of 5 while the policeman following him at the speed of 15. What is the distance covered by the chain snatcher when he is caught by the policeman? जब चोर पकड़ा जाएगा पुलिसमैन के द्वारा, जब चोर पुलिसमैन द्वारा पकड़ा जाएगा तब तक चोर कितनी दूरी चल चुका होगा? तो चोर ने, मान लीजिए पुलिस ने चोर को यहां पर पकड़ा, तो चोर ने जो दूरी चली है वो दूरी आपसे पूछी गई है और वो दूरी होगी चोर की स्पीड इनटू जितने समय वो भागा। चोर की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, टाइम आपको निकालना है। तो पुलिस ने चोर को कितने समय में पकड़ा वो निकालने के लिए डायरेक्ट डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, और दोनों के बीच की दूरी 500 मीटर है और दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है? 15 चोर पुलिस की और 5 चोर की, है नहीं है? क्योंकि ये भी मीटर पर सेकंड में है तो टेंशन थोड़ी कम हो गई। 50 सेकंड में पुलिस चोर को पकड़ लेगी, और अगर 50 सेकंड में पुलिस चोर को पकड़ लेगी तो 5 की स्पीड से चोर 50 सेकंड्स में 250 मीटर ही भाग पाया होगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। स्टार्टिंग में क्वेश्चन आसान आ गए हैं, तो कई बार स्टार्टिंग में आसान आ जाते हैं, कई बार स्टार्टिंग में टफ आ जाते हैं। दोनों ही कंडीशन के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। टफ आए तो डरिएगा मत और इजी आए तो खुश मत होइएगा। रेस टॉपिक करके जाइएगा, यूट्यूब पे पूरी एक वीडियो पड़ी हुई है, क्लास पड़ी हुई है रेस की वैरायटी की। रेस जरूर पढ़ के जाइएगा जिन बच्चों में क्लास नहीं है, पेड बैच नहीं है, क्योंकि रेस से आजकल सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक रेस और एक डिसऑनेस्ट डीलर, ये दो चीजें काफी आ रही हैं आजकल। ये देखो, इन 1200 मीटर रेस बाइक ए बीट्स बाइक बी बाई 100 मीटर, यानी कि वो ये कह रहा है अगर बाइक ए और बी 1200 मीटर की दौड़ लगाते हैं तो बाइक ए जीतेगी, बाइक बी हारेगी। बाइक ए कितने मीटर से जीतेगी? बाइक ए 100 मीटर से जीतेगी। जब मतलब जब बाइक ए 1200 मीटर पहुंच चुकी होगी तो बी उससे 100 मीटर पीछे 1100 मीटर ही कवर कर पाई होगी। बाइक बी बीट सी बाई 100 मीटर इन 600 मीटर रेस। अगर बी और सी की दौड़ होती है तो बी जीतती है 100 मीटर से 600 मीटर की रेस में, यानी कि बी जब 600 मीटर दौड़ेगी तब तक सी 100 मीटर पीछे 500 मीटर ही चल पाई होगी। तो दोनों का रेशियो आप यहां पर निकाल सकते हैं। यहां से डायरेक्ट ए और सी का रेशियो आ जाएगा 60 और 55, यही आएगा ना, 60 और नहीं 60 क्यों, 12 छिंग 72, एक मिनट, 12 छिंग 72 और 11 पंजे 55। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ए और सी की रेस हो तो ए अगर 72 मीटर दौड़ेगा तो सी उतने समय में 55 मीटर ही दौड़ पाएगा। तो अब हमारे पास ए और सी का कंपैरिजन है। अब वो बोलता है इफ बाइक ए बीट सी बाई 30 सेकेंड्स इन 720 मीटर रेस। इसका मतलब बाइक ए बाइक सी को हराता है, इसका मतलब बाइक ए जीतता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि बाइक ए जब 700 मीटर की रेस पूरी कर चुका होगा तब बाइक, जैसे मान लो ये रेस है और यहां पर बाइक ए 720 मीटर चल चुका है, तब बाइक बी बाइक सी जो है उससे पीछे है। कितने सेकंड पीछे है? 30 सेकंड। यानी कि बाइक सी यहां से यहां पहुंचने में भी 30 सेकंड और लेगी। और हम जानते हैं जब वो बाइक ए 720 चलेगा तो बाइक सी कितना चलेगा? 550 मीटर। यानी कि जब बाइक ए आपका यहां पहुंच चुका होगा तो बाइक सी आपका 550 ही चल पाया है, 550 ही चल पाया है। यानी कि अभी भी 720 से 550 170 मीटर पीछे है। इसका मतलब जब बाइक ए की दौड़ कंप्लीट होगी तो बाइक सी जो है वो उससे 170 मीटर पीछे होगा और 30 सेकंड पीछे होगा। मतलब वो बची हुई दूरी को 30 सेकंड में कवर करता है। तो आप बोल सकते हैं बाइक सी 170 मीटर को 30 सेकंड में चलता है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, डिस्टेंस है 170, टाइम है 30, तो स्पीड हो गई 17/3 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, जो भी हो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, लेकिन हाँ लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं रेस के। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको रेस एग्जाम में दिक्कत कर सकता है। वेरी गुड सपना, शिवानी, बहुत बढ़िया।
हर्षिता, बहुत खूब। चलिए महारथियों, हाँ हाँ विकास, पढ़ सकते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए केवल अगर दिल्ली पुलिस का पढ़ना है तो फिर स्पेशल बैच की जरूरत नहीं है आपके, दिल्ली पुलिस टारगेट बैच से पढ़ सकते हैं। चलो अगला देखिए, अगला देखते हैं बाबूजी। रेस को करके पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई, बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन अगर मन में मन में अगर क्लिक नहीं किया, गलत अप्रोच लगा दी, तो ये क्वेश्चन आपका समय एग्जाम में ले जा सकता है। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? सबसे पहले आप जानते हैं कि कोई भी संख्या 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो संख्या होगी वो 600 की रेंज में है, 600 से स्टार्ट हो सकती है और ये मैक्सिमम 699 तक जा सकती है। जा सकती है या नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां x और y की जगह जो भी नंबर होंगे वो ऐसे नंबर होंगे जो 8 से कटने चाहिए, और वो केवल और केवल 600 से लेकर 699 के बीच में ही हो सकते हैं। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि 600 से 699 के बीच में 8 से कटने वाले नंबर कितने होंगे। अब आप इसे आराम से कर सकते हैं कि हमें ऐसे नंबर पता करने हैं जो 600 से लेकर के अप टू 700 मतलब 699 तक होने चाहिए, और वो आपके 8 से कटते हो। तो पहली संख्या आपकी कौन सी कटती है 8 से? 600 ही कटती है। 600 के बाद लास्ट कौन सी कटेगी? 696, यही कटेगी। 8 8 64, 5 और 6, 8 7 56। तो इन दोनों के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सब आपकी टोटल वो नंबर होंगे जो 8 से कट रहे होंगे, और वही यहां पर x और y की जगह आ सकते हैं। तो आपने एपीसी में पढ़ा होगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए लास्ट और फर्स्ट के अंतर को डिफरेंस से डिवाइड करके +1 कर दो। तो लास्ट नंबर यहां 696 है, फर्स्ट नंबर यहां 600 है, डिफरेंस 8 से कटना है मतलब 8 का गैप है। तो ये होगा 96/8, 12 और 1 13। 13 संख्याएं ऐसी होंगी जो आपकी 8 से कट सकती हैं 600 और 699 के बीच में। यूपीएसआई का आपको एग्जाम करना है और आपने बीओडी बैच लिया है रोहित, तो आप टीजीएल मेंस वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं आपको, कैट वाले क्वेश्चन उसमें छोड़ सकते हैं। जो आपके बीओडी बैच में जो कैट लेवल के क्वेश्चंस हैं आप उन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन टीजीएल मेंस के क्वेश्चन आपको यूपीएसआई के लिए करके जाने हैं। वेरी गुड मनीष, शिवानी, विकास, वीरेश, बहुत बहुत खूब। ठीक है रोहित, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। ये देखिए, ये है बेईमान दुकानदार। ये देखो, बेईमान दुकानदार मतलब ये दिक्कत नहीं करेगा। बेईमान दुकानदार तो आसान होता है। किसी बच्चे को दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, तो जिसने नया क्लास की हो तो यूट्यूब पे पूरा डिसऑनेस्ट डीलर पड़ा हुआ है। A dishonest shopkeeper sells sugar at ₹45 per kg. The cost price of sugar is 40। भाई 40 रुपए की शुगर को वो 45 रुपए में बेचता है, एक बेईमान दुकानदार। तो इसका मतलब 40 की चीज को 45 में बेचेगा, तो वो 8 रुपए की चीज को 9 रुपए में बेच रहा है, रेशियो में आ गया। Even after doing this, he try to increase his profit by रिमूविंग 100 ग्राम फ्रॉम ईच पैकेट ऑफ 1 kg। 1 किलोग्राम के पैकेट में से 100 ग्राम चीनी निकाल भी लेता है। यानी कि अगर आप 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम का पैकेट लेने जाएंगे तो आपको 900 ग्राम चीनी ही देगा। तो अब बताओ उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? बिल्कुल प्रॉफिट होगा दुकानदार को। तो इसका मतलब उसने आपको 900 ग्राम दी है और 1000 ग्राम के पैसे लिए हैं। तो 900 ग्राम इन्वेस्टमेंट किया है उसने और आपसे 1000 के पैसे लिए हैं, मतलब 9 और 10 का रेशियो यहां हो गया। गेम हो गया खत्म। 8 और 10 में 4 और 5 का रेशियो हो गया। तो 4 की चीज को 5 में बेचता है तो 1/4 25% का प्रॉफिट लेता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो इस बार ना बेईमान, ये 2 टॉपिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं रिसेंटली जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं। तो डिसऑनेस्ट डीलर
और रेस, ये दो टॉपिक आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि यहां से चांसेस हैं कि आपको कोई क्वेश्चन फिर आपको रिपीट होकर के मिल जाए। वेरी गुड सपना, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखिए, शिवानी, गलत कर दिया। प्रैक्टिस सेट तो डेली डेली ही होता है, किसी ना किसी का होता है एग्जाम में। थैंक यू रोहित राम, हर्षिता, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। अब ये देखिए, an item is sold at two successive discount of 20% and 20%. The selling price of article after second discount is rupees होना चाहिए 3616. If it is sold only at one discount of 20%, then what is the selling price of article? वो कह रहा है 20% के दो डिस्काउंट देने के बाद इतने रुपए पे बेचता है, तो एक सिंगल 20% का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, आसान वैल्यू है, इजी वैल्यू है, नॉर्मली भी जा सकते हैं, है ना। अगर कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज होता तो आप इसे रेशियो से जाते, रेशियो से ऐसे कर लेते, जैसे ये 1/5 का डिस्काउंट है और यहाँ भी 1/5 का डिस्काउंट है ना। अगर कॉम्प्लिकेटेड होता तो रेशियो में जाते, इजी है 100 से भी जा सकते हैं। तो 1/5 का डिस्काउंट दो बार है, तो 5 × 5 एमआरपी जो है वो आप एमआरपी 5 और 5 का मल्टीप्लाई 25 मान लेंगे। तो पहले 1/5 का डिस्काउंट मतलब आप बोल सकते हैं 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, और 5 रुपए का अगर वो यहाँ डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट, यहां भी 1/5 का डिस्काउंट, यहां भी 1/5 का डिस्काउंट, तो 1/5 था और इसी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो 3616 16 की वैल्यू है और 20 की वैल्यू पूछी है, तो 10/8 कर लो, 8 से काटना आसान है, 8 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32, यहाँ पर 8 कहाँ चला गया, एक तो एक चीज लिखते हैं, एक चीज चली जाती है। 8 चौक 32, 4 और 1 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4520 रुपीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड महेंद्र, सपना, हर्षिता, ऋतुराज, बहुत बहुत खूब। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात इन क्वेश्चंस में नहीं है। चलो नेक्स्ट देखिए, ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है। ये बताओ ये कौन करेगा। अ जार कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर 50%. अ पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मिक्सचर हैविंग 29% वाटर. द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द जार आफ्टर रिप्लेसमेंट 36%. What fraction of the original mixture are replaced? रिप्लेस्ड बोला है, ठीक है। तो रिप्लेस का मतलब क्या हो गया, रिप्लेस का मतलब ये हो गया कि 50, जैसे कोई बॉक्स में कुछ था उसमें से कुछ निकालोगे, जितना निकालोगे फिर उतना ही मिलाओगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहां से जब आपने कुछ निकाला तो क्वांटिटी कम होगी लेकिन परसेंटेज उतना ही रहेगा, और फिर इसमें आप कुछ वाटर 29% वाला मिलाओगे तो फिर ये 36% वाला हो जाएगा। तो क्वेश्चन सिंपल सा ये हुआ कि 50% में आप 29% वाला मिला करके उसे 36% कर रहे हैं। अब आप इसे एलिगेशन से आराम से कर सकते हैं, 50% में 29% मिला करके 36% कर रहे हैं। इसका मतलब आप यहां पर 1 और 2 के रेशियो में से मिला रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये 1 लीटर था तो आपने 2 लीटर मिलाया, तो इसका मतलब यहाँ 2 लीटर आपने निकाला होगा, तो ये आपका कितना रहा होगा, 3 लीटर। तो अगर 3 लीटर था तो उसमें से 2 लीटर निकालने के बाद 1 लीटर हुआ, फिर 2 लीटर निकाल मिलाने के बाद फिर वही 3 लीटर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 लीटर में से 2 लीटर को रिप्लेस कर रहे हो। तो 2 लीटर आप रिप्लेस कर रहे हो टोटल 3 लीटर में से, यानी कि 2/3, 2/3 आप क्या कर रहे हैं, रिप्लेस। ओके चेतन, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है लेकिन ठीक ठाक है।
अगला देखो, ये देखो बीच में 2-3 क्वेश्चन वो आपको ऐसे दे देता है लॉजिकल, जो आपको फंसा सकते हैं अगर आपकी सही से ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। ये क्या कह रहा है, देयर आर 3 कप्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक में ये रेशियो है, दूसरे में ये रेशियो है, तीसरे में ये रेशियो है। 3 कप हैं आपके पास जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है। अब वो कह रहा है 36 लीटर ऑफ फर्स्ट एंड 44 लीटर ऑफ सेकंड कप आर टेकन। यानी कि हमने पहले का 36 लीटर और दूसरे का 44 लीटर मिलाया, यानी कि 9 और 11 के अनुपात में हम पहले और दूसरे को मिला रहे हैं। वो क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, यही कह रहा है बिल्कुल। तो अब आप ये बताइए कि पहले में कितना है, पहले में है 4 और 5 का रेशियो और दूसरे में है 5 और 6 का रेशियो। तो बाई चांस हमारे को एक चीज यहां दिख रही है कि ये टोटल हो गया 9 लीटर और ये टोटल हो गया 11 लीटर रेशियो में। तो यानी कि अगर ये पहले वाला 9 लीटर है तो दूसरा वाला देखो 4 और 5 9, 5 और 6 11, ये बराबर होने चाहिए। बराबर होने के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमें 9 और 11 के रेशियो में मिलाने हैं जो ऑलरेडी रेशियो बन रहा है। तो हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सीधे अब हम इसे मिला सकते हैं कि अगर ये पहले वाला 9 लीटर है तो दूसरे वाला 11 लीटर। अब आप देखिए, तो अब आप तब दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने पर ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11 और टोटल हो जाएगा 36 और 40 यानी कि 80 लीटर। यानी कि हम ये कह सकते हैं दोनों मिक्सचर को मिलाने पर मिक्सचर हो जाएगा 80 लीटर, लेकिन उसमें इन दोनों का रेशियो होगा 9:11। अब वो कह रहा है हाउ मच क्वांटिटी फ्रॉम थर्ड कप इज टू बी टेकन सो दैट फाइनल मिक्सचर फ्रॉम द 3 कप्स विल हैव टू मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो दिस वन। अब आपको यहां पर उसने एलिगेशन भी जोड़ दिया। अब आपसे ये कहा है कि इसको और इसको हमें मिला करके ये रेशियो करना है मिला के करना है 1 टोटल 2। एलिगेशन आता है ना सबको। अब आप यहां एलिगेशन से कर सकते हैं। इन तीनों का एलसीएम होगा 80, तो 80 से मल्टीप्लाई कर लोगे, कैलकुलेशन हो जाएगी इजी। तो 20 से ये 4 4 निम 36, ये हो गया 36। 16 से 5 निम 45, ये हो गया 45। 2 से ये 40। तो इस हिसाब से दोनों का जो रेशियो हो गया वो हो गया 5:4। और पहले वाले की वैल्यू दे रखी है 80 लीटर, तो इसकी 80 लीटर है तो ये हो जाएगी 64 लीटर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन आपको कंबाइंड दे दिए हैं। पहला आपको दे दिया रेशियो सिंपल 2 मिक्सचर्स वाला, ये क्वेश्चन आपका मिक्सचर का कॉम्बिनेशन हो गया और ये आपका एलिगेशन का हो गया। तो थोड़ा ठीक था, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक था। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। ये देखिए, अब ये तो आप चुटकियों में कर लोगे। x - 1/x 13 है पावर 4 अलजेब्रा का, ये भी लास्ट ईयर प्री में पूछा गया है। तो ये तो हम जानते हैं कि अगर x + 1/x की वैल्यू दे करके हमें पावर 2 की वैल्यू पूछी है, मतलब डबल, तो स्क्वायर में -2 कर दो। और अगर माइनस की दे करके डबल पावर पूछी जाए तो स्क्वायर में +2 कर दो। यही करते हैं, जी हाँ। तो अगर हमें x - 1/x की वैल्यू पता है तो 4 निकालने के लिए पहले हम 2 निकालेंगे, फिर उससे हम पावर 4 निकालेंगे। यही करते हैं, जी हाँ, हम यही करते हैं। तो 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर 169, अगर माइनस है तो क्या कर देंगे +2, तो ये हो जाएगा 171। अब हम क्या करेंगे, यहां पर डबल कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर है तो प्लस वाले में क्या कर देते हैं -2। अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई 1 का स्क्वायर लास्ट में 1 आएगा और 1 में से 2 माइनस करोगे तो लास्ट में 9 आएगा। अगर 9 एक ही ऑप्शन में है तो आगे करने की आवश्यकता नहीं है। 293 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट मत करो। अगर ऑप्शन 1 से यूपीडी से हो रहा है तो कर सकते हैं, बाकी स्क्वायर निकालना भी हम आपको बता चुके हैं। तो 171 का स्क्वायर भी आप आराम से निकाल सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया हर्षिता, सपना, बहुत खूब। चलो, ये तो क्वेश्चंस बहुत आसान है, बिना पेन वाले हैं। ये भी आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है।
हमें लगता है इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। ये सब लास्ट ईयर प्री के क्वेश्चन है, लास्ट ईयर प्री में आए हैं ये क्वेश्चन। तो ये आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है, और a प्लस बी प्लस सी माइनस 3 की वैल्यू पूछी है। इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी दे रखी है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 9, इसकी वैल्यू दे रखी है 8, तो ये हो गया 25। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 25 हो गया, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी 5 हो गया। और अगर ये 5 हो गया तो 5 माइनस 3, आंसर आपका 2 हो गया। तो ये आसान वाले क्वेश्चन है, बिना पेन वाले क्वेश्चन है, आप इन्हें बिना पेन के भी कर सकते हैं। कौन सा फिर बताना है? पिछला वाला, ये तो फॉर्मूला है सीधा, इसमें कोई बात ही नहीं है, पहले नोट कर लो इसको। ये सीधी प्रॉपर्टी है कि अगर माइनस से कभी भी डबल पावर पूछी जाए तो माइनस वाले से डबल पावर पूछी जाती है तो स्क्वायर में +2 कर देते हैं, और प्लस वाले से डबल पावर पूछी जाती है तो स्क्वायर में -2। तो माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहां पर 13 के इसको 171 के स्क्वायर से -2 कर देंगे। अब यहां सॉल्व नहीं करना है, 1 का स्क्वायर लास्ट में 1 आएगा, 1 से 2 माइनस करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। इकाई के अंक से कर दिया। थैंक यू अभिषेक। चलिए अब ये देखिए, ये देखिए, ये आपका ट्रिगो और एलजेब्रा का कॉम्बो दे दिया है। आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू से भी कर सकते हैं, और आप इसको एलजेब्रा के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो चाहे वहां से कर लो। वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, मान लो हमें थीटा की जगह ऐसी पुट करो जैसे हमने 90 डिग्री नहीं 0 डिग्री पुट कर दो, 0 डिग्री, कोई कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 रखोगे तो यहां से x प्लस 1/x आपका हो जाएगा 2। और अगर x प्लस 1/x 2 हो गया तो किसी भी संख्या को उसके उल्टे में जोड़ने पर 2 आता है तो वो संख्या क्या होती है? 1। और अगर x 1 हो गई तो 1 का क्यूब 1 और 1, ये आंसर भी 2 आएगा। तो जो ऑप्शन हमें आंसर 2 देगा वही हमारा आंसर होगा, और जहां से 2 नहीं आएगा वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो यहां थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? 0 डिग्री, 0 डिग्री रखेंगे, हाँ जी हाँ। तो थीटा की जगह जब हम 0 डिग्री रखते हैं तो 2 cos 0, ये भी 2 cos, 2 आंसर आ जाएंगे, रहने दो फिर इसको। थीटा की जगह 0 डिग्री रखने से 2 आंसर मैच कर रहे हैं। एक काम करो ना, फिर आप इसको नॉर्मली भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लगा दो क्यूब वाला। क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है? इसका क्यूब करोगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी लिख दिया है हमने डिटेल में, वैसे एलजेब्रा पढ़ा है तो आप आराम से कर सकते हैं। इसका क्यूब करोगे तो 8 cos क्यूब थीटा, ये आपका आ गया, ये आ गया। अब आप देखिए क्वेश्चन हो गया समाप्त, ये कैंसिल हो गया। x प्लस 1/x की जगह आप लिख सकते हो 2 cos थीटा, और अगर आप यहाँ 2 cos थीटा लिखोगे तो ये होगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 3 दूनी 6। तो 8 cos क्यूब थीटा से ये आपका 6 cos थीटा कॉमन आ जाएगा, जिसमें से कि आप 2 cos थीटा कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लो, बस 2 cos थीटा कॉमन मत लो, 2 ले लो। तो ये आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, जो कि cos 3 थीटा। हाँ, प्रैक्टिस सेट तो डेली चलता है ये रोहित, किसी ना किसी एग्जाम को चलता है, जो भी एग्जाम आने वाले होते हैं उसके अकॉर्डिंग चलता रहता है। नहीं, जय हिंद मीरा देवी। अगला देखिए, थीटा की जगह हाँ और वैल्यू, और जैसे 0 की जगह कुछ और रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, है ना, कुछ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा की वैल्यू पुट करके भी आप कर सकते हैं, कोई 30 डिग्री रख लो। 1 मिनट, चलिए बिल्कुल रोहित। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, ये देखिए, ये भी लास्ट ईयर प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये? 3 circles of radius 6 centimeter are kept touching each other. The string is tightly tied around these 3 circles. ये भी लास्ट ईयर सीजीएल प्री में पूछा गया है। 3 सर्कल एक ही
साइज के एक दूसरे को बाहर से क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं ऐसे, ये। तो इसको बाहर जो रस्सी बनेगी ना, उस रस्सी की लंबाई पूछता है। तो हमने क्या बताया था, इसका डायरेक्ट आप कर सकते हो 2πr प्लस जितने भी सर्कल हैं उतने ही डायामीटर। 2πr प्लस जितने भी सर्कल हैं उतने ही आपके क्या हो जाएंगे, डायामीटर। आर की वैल्यू यहां दे रखी है 6, तो अगर रेडियस 6 है तो डायामीटर होगा 12, बस खत्म। तो यहां आर की जगह लिख दो 6 और डायामीटर की जगह लिख दो 12। तो ये 12π प्लस 36 कॉमन लेना है, नहीं, ऑप्शन में यही मिल गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया महेंद्र, बहुत खूब। तो ये बड़ा फेमस है, जहां आपको ऐसे कभी सर्कल आपस में सेम साइज के टच कर रहे हो और उसे किसी रस्सी से बांधा जाए, तो ध्यान रखिएगा कि 2πr के साथ जितने सर्कल हैं उतने ही डायामीटर उसमें जोड़ दो। 2πr प्लस जितने भी सर्कल हैं उतने ही डायामीटर। वेरी गुड हर्षिता, शिवानी, मीरा देवी, बहुत बहुत खूब। ये तो आसान था ना। ये बताओ, ये आ गया ज्योमेट्री, ज्यामिति का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ट्राइंगल XYZ, ट्राइंगल GST, ये आपके क्या हैं, ये सिमिलर का सिंबल है। सिमिलर मतलब समरूप हैं, ये समरूप हैं यानी कि सिमिलर हैं। तो दो ट्राइंगल हैं जो आपस में आपके क्या हैं, सिमिलर हैं। सिमिलर का जानते हैं, तो दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं, XYZ और GST। XY और GS का रेशियो 2 और 3 है। ये XY अगर 2 है तो GS आपकी 3 है, मतलब संगत भुजा, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया है। XV इज द मीडियन टू YZ। अब XV आपकी एक मीडियन है और GD भी आपकी एक मीडियन है। तो ये XV मीडियन है, GD भी आपकी क्या है, मीडियन। मीडियन मतलब ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। तो XB और YD के रेशियो का स्क्वायर पूछा है। देखो हमने आपको बताया था, जब कभी भी दो ट्राइंगल आपके सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, तो जो आपकी साइड का रेशियो होता है वही आपकी मीडियन का भी रेशियो होगा, वही एल्टीट्यूड का, वही पेरीमीटर का, सब चीज का रेशियो वही होगा, बस एरिया को छोड़ करके। एरिया में स्क्वायर होता है, बाकी सब में सेम रेशियो होता है। तो यहां करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 2 और 3 है, तो करेस्पॉन्डिंग ये मीडियन है ना, YB और SD, तो YB और SD का रेशियो भी आपका वही होगा। YB और SD का रेशियो भी 2 और 3 ही होगा। और अगर ये 2 और 3 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 और 9। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभिषेक, निधि, मीरा, सपना, शिवानी, बहुत बढ़िया। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से डायरेक्ट आप इसे कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर्षिता, बहुत बहुत खूब। तो ये आसान था। ये बताओ, ये आ गए अलजेब्रा बाबू, ये भी लास्ट ईयर प्री का क्वेश्चन है। 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब 16 2a प्लस 3b, दिस वन। 16a की पावर 4 प्लस 81b की पावर 4, क्लियर दिख रहा है, पावर 4 है। 2a की पावर 4 है और ये 3b की पावर 4 है, यानी इसकी पावर 4 आपको दे रखी है। तो पावर 4 कैसे आएगी, जब आप दो बार स्क्वायर करेंगे। आपको इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4। अगर आप दो बार स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर करेंगे तो पहले 4a स्क्वायर आएगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो 16a की पावर 4 आएगी। तो इसके लिए पहले हमें देखो दिक्कत कहां पर आएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab करोगे तो 2 तिया 6 का डबल 12ab बराबर आपका 4 का स्क्वायर 16, ये आपका आ जाएगा। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें चाहिए 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर की वैल्यू, और उसके लिए हमें ab की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर हमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी आएगी तो इसका स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे, देखो यहां से ये आपको क्यूब दे रखा है,
तो 2a प्लस 3b की वैल्यू 4 है। अगर आप इसका ऐसे भी कर सकते हैं, इसी को लिख लें, चलो। अगर आप इसका क्यूब करें तो क्यूब करोगे तो क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। 3ab करोगे तो 2 × 6 और a प्लस बी की जगह 4 ही लिख दो और ये आपका हो गया 64। ठीक है। अब देखो आपको इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 16। और ये हो गया 3 × 18 = 72 ab। तो ये आपका माइनस होगा यहां से 48। तो ab की वैल्यू बटे 72 यानी कि 2/3। हमें कितना ab चाहिए, हमें चाहिए 12 ab। तो 12 ab की वैल्यू हो जाएगी 12 का 2/3 यानी कि 8। तो आप बोल सकते हैं इसकी जगह वैल्यू लिख सकते हैं 8। 8 उधर माइनस होगा तो ये भी वैल्यू हो गई 8। अब हम इसका एक बार स्क्वायर और करेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab। 4 निम 36 का डबल 72 a² b² और 8 का स्क्वायर 64। हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब ab की वैल्यू 2/3 है, हमें चाहिए 72 a² b²। तो अगर a² b² की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर 4/9 लिखेंगे। 9 से 8, 8 × 32 यानी कि इसकी जगह आप लिख सकते हैं 32। 32 लिखोगे तो ये हो जाएगा 16a⁴ प्लस 18b⁴ बराबर 64 माइनस 32 यानी कि 32। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, लास्ट ईयर प्री में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर प्री में ही पूछा गया है। क्या हो गया कुशवा जी, चलो वेरी गुड हर्षिता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अपने नाम के आगे जी लगा रखा है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड ऋतुराज, जय हिंद, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब हर्षिता, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है ये। कंपैरेटिवली ये देखिए, इसमें दिया है एक ट्राइंगल जिसमें 10a की वैल्यू दे रखी है। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट B। राइट एंगल ट्राइंगल एट B मतलब एंगल B राइट एंगल है, तो बचे हुए दो एंगल A और C कहीं भी लिख सकते हो। 10a की वैल्यू, 10a की वैल्यू मतलब ये साइन C, साइन B, एंगल B तो 90 डिग्री है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो ये तो 1 हो गया। साइन A होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 5/13, साइन B 1 और साइन C में एंगल ये लेंगे तो इस एंगल पर ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस 12/13। तो 12 और 5 17, तो 1 प्लस 17/13, 17/13 मतलब 1 सही 4/13 है, तो 2 सही 4/13 ऑप्शन है, जी हाँ ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए अब जल्दी से देखिए और अगला वाला कंफर्म कीजिए। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, वेरी गुड सपना, ए नहीं होगा बी होगा, चेक करो। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल एबीसी ए बी बराबर 8, ए सी बराबर 10, बी सी बराबर 14। तो एक आपका ट्राइंगल है एबीसी, एक मिनट देखते हैं उसको। ए बी 8 है, ए सी 10 है और बी सी आपका 14 है, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ मीडियन एडी, ये आपका क्या हो गया एडी। एडी की मीडियन पूछी है फ्रॉम पॉइंट ए बीसी। अब देखो ये अगर ये मीडियन है तो इसका मतलब ये 7 इधर हो गया, 7 इधर हो गया, और ये मीडियन को अगर आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसे ध्यान रखना कि इसमें ये मीडियन एडी और ये बीडी, एडी और बीडी के स्क्वायर का जो डबल होगा वो आपका बराबर होगा ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर के।
तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी है आपका 8, 8 का 64, 100 का 10 का 100, और ए डी की वैल्यू हमें निकालनी है और बी डी की वैल्यू है 7, 49। ये हो गया 164 का आधा 82, 82 से ये 49 माइनस करेंगे तो ये ए डी स्क्वायर आ जाएगा, यहां से ए डी स्क्वायर आपका 33, तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी √33। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ठीक है। लिखिए पहले, इसे करिए पहले, नोट करिए। अब बताइए, पहले एक बार देखते हैं उस क्वेश्चन को। नहीं नहीं, 60 डिग्री सेक्टर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं। एक मिनट, हो गया सबका? ये कोई इसमें खास नहीं है क्वेश्चन में, एक बार स्पीड से रिपीट कर देते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि दो सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं, एक कट करते हैं, तो यहां पर कट करते हैं, रेडियस बराबर है, मतलब यहां से यहां की रेडियस, यहां से यहां की रेडियस, रेडियस बराबर है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इक्विलेटरल बनेगा तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, सारे आपके क्या हो जाएंगे? 60 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये सारे 60 डिग्री हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, क्योंकि हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है, इस वाले का, और इसका निकाल करके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों सेगमेंट का एरिया आपका आ जाएगा। तो अब हमें जब किसी भी यहां पर इसमें ट्राइंगल में जब 2 साइड पता है और उसके बीच का एंगल पता है, तो हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, और इस पूरे सेक्टर का तो हम निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर रेडियस और दोनों के बीच का एंगल पता है। तो ये आपका इस पूरे सेक्टर का एरिया होगा πr² θ/360, थीटा की वैल्यू 120 है। 120 अगर थीटा की जगह पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, और ट्राइंगल का एरिया हाफ ए बी साइन थीटा से, और ए बी साइन थीटा में दोनों आपके 30 हैं। साइन 120 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी √3/2, तो √3/2 पुट करेंगे तो आपके एक सेगमेंट का आ जाएगा, 2 सेगमेंट के लिए इंटू 2 कर देंगे और आपका आंसर। ठीक है, चलिए, वीडियो रुक गई है क्या? ओके, वीडियो कट रहा है? कोई दिक्कत है क्या नेट का? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 600 पाई माइनस 450 √3। यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट कल होगा, ऑल्टरनेट अभी कराएंगे इस वीक में, और उसके बाद फिर कंटिन्यू कराएंगे। चलो, तो ये वैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कहीं कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, और ये तो क्लास में भी हम कराते हैं। सेगमेंट का बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसमें ट्रिगो वाला जो, ट्रिगो कह रहे हैं कि ज्योमेट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कि 2 आपके सर्कल जो हैं जिनकी रेडियस इक्वल है और वो एक दूसरे के सेंटर से होकर जाते हैं। ठीक है, तो सेंटर से होकर जाते हैं, तो उसमें जो कॉमन कॉर्ड वाला होता है ना, उसी फंडे पर आपका ये क्वेश्चन है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज की आपकी सेवा वहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।